तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अब अत्याचार। इन नारों की गूंज से हिली राजधानी। यूजीसी पर लगाई ऐसी दहाड़, बीजेपी के दिग्गज नेता हो गए परेशान। उड़ी रातों की नींद। करणी सेना ने किया यूजीसी पर आर पार का ऐलान। आखिर कब थमेगा विवाद? उठने लगे सोशल मीडिया पर भी सवाल। मोदी शाह के सामने खड़ा हुआ चुनाव से पहले यूजीसी का पहाड़। ब्राह्मण समाज ने भी ईंट से ईंट बजाने का लिया प्रण। दिखाया दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना दम। तस्वीरों ने खींचा सबका ध्यान। दिल्ली से लखनऊ तक चढ़ा सियासी तापमान। तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अब अत्याचार। राजधानी दिल्ली की हवा में यह नारा गूंजा तो सिर्फ आवाज नहीं थी, यह ताकत का ऐलान था जिसने सरकारी तंत्र में खलबली मचा दी। क्योंकि जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक ब्राह्मण समाज ने जिस तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, उसने साफ कर दिया कि मामला अब हल्का नहीं। यूजीसी के नियमों के खिलाफ उठी ये लहर सिर्फ कागजी बहस नहीं, बल्कि जमीन पर उतर चुका आंदोलन है। भीड़ की संख्या, मंच की तैयारी और नारों की धार बता रही है कि ब्राह्मण समाज एकजुट होकर अपनी बात मनवाने के मूड में है। सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे के नेतृत्व में जंतर मंतर पर उमड़ी भीड़ ने साफ कहा कि यूजीसी के जातिगत नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रहेगी और अगर शिकायत झूठी भी निकली तो भी कोई सख्त सजा नहीं होगी। तो ऐसे में छात्रों का भरोसा कैसे बचेगा? मंच से बार बार कहा गया कि शिक्षा बराबरी का रास्ता होना चाहिए। मंच से बार बार कहा गया है कि शिक्षा बराबरी का रास्ता होनी चाहिए, डर और भेदभाव का नहीं। प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी कि यूजीसी के नियम तुरंत वापस लिए जाएं, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो और सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। यह भी साफ कहा गया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें बता रही थी कि यह भीड़ सिर्फ नाराज की नहीं, बल्कि संगठित है। ब्राह्मण समाज के साथ कई अन्य सवर्ण संगठनों ने भी अपनी ताकत दिखाई। नारे सिर्फ विरोध के नहीं थे, बल्कि आत्मसम्मान के थे। मंच से कहा गया कि देश की आजादी और अखंडता में सवर्ण समाज का योगदान रहा है, लेकिन आज उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर और कई शहरों से लोग पहुंचे और साफ शब्दों में बोले कि अब चुप नहीं बैठेंगे। सोशल मीडिया पर भी यह आंदोलन तेजी से फैल रहा है और लोग कह रहे हैं कि जो कहते थे जमीन पर असर नहीं पड़ता, वो आज भीड़ देख लें। 8 मार्च 2026 को रामलीला मैदान में बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया गया। 40 से ज्यादा संगठनों ने खुलकर साथ देने की बात कही। यह सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि लंबी तैयारी का संकेत है। मंच से चेतावनी दी गई कि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले तक यह आवाज पहुंचेगी। कुछ वक्ताओं ने यहां तक कहा कि सवर्ण समाज सत्ता बदलने की ताकत रखता है। यह बयान सियासी गलियारों में हलचल बढ़ाने के लिए काफी है। अब सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन चुनावी राजनीति को भी प्रभावित करेगा? क्या सत्ता पक्ष इस नाराजगी को समझने की कोशिश करेगा या टकराव की राह चुनेगा? ब्राह्मण समाज की एकजुटता कई राज्यों की राजनीति में अहम मानी जाती है। दिल्ली में उठी यह गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर यह एकता बनी रही तो आने वाले चुनाव में इसका असर साफ दिख सकता है। फिलहाल राजधानी में ब्राह्मण समाज ने यह संदेश दे दिया है कि उनकी आवाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अब अत्याचार से शुरू हुआ यह आंदोलन अब नई दिशा लेता दिख रहा है। यूजीसी के नियमों के खिलाफ उठी यह दहाड़ सिर्फ कानून का विरोध नहीं, बल्कि पहचान और अधिकार की लड़ाई बनती जा रही है। आने वाले दिनों में सरकार का रुख क्या होगा, यह देखने वाली बात है, लेकिन इतना तय है कि ब्राह्मण समाज ने अपनी ताकत दिखा दी है और यह संदेश साफ है कि अब उनकी आवाज को अनसुना करना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।